लेकिन कम से कम अपनी बेटी के लिए तो कुछ वक्त निकाल लो। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न ख्वास्ता वक्त तुम्हारे हाथों से निकल जाए। मैं कह रही थी आप इस लड़के से ना बात करके देखें ना, उसे घर बार मिल जाएगा, हमारी बच्ची को रखवाला मिल जाएगा। क्यों? मैं तो समझती थी तुम मुझसे शिकवा करेगी कि कहाँ बांध दिया मुझे। तूने तो उसको जाने को दिल से ही लगा लिया था ना। शिकवा तो मैं तब करती ना जब मुझे यकीन होता कि राजी की बेजारी और उकटाहट की वजह मेरी जात से। वो तो अब्बू की खामा-खा पड़ताल की वजह से इस रिश्ते से खौफजदा था। अम्मी कौन आया बाहर? अरे वो जो तुम्हारे अब्बा ने नया मुलाजिम नहीं रखा होटल पे, अरे जिसका वो जिक्र करते रहते, वही आया है। नाना अब्बू को काफ़ी ज़्यादा नमल की फ़िक्र होती है, क्योंकि नमल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। क्योंकि नमल की हर रोज़ नमल बहुत ज़्यादा रातों तक घर से बाहर रहती थी और पार्टीज़ अटेंड करने में उसकी दिलचस्पी हो चुकी थी। और जबकि माँ बाप का उसकी तरफ बिल्कुल कोई भी रुझान नहीं था। वो तो बस अपने डॉक्टरी पेशा निभा रहे थे और आधी आधी रातों को और सुबह सुबह तक जाते रहते थे। और वो इसी बात को लेकर नाना अब्बू को जब काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र होने लगती है तो वो अपनी बेटी से इस बात को कहते हैं कि मेरे प्रॉपर्टी और मेरे लिए तो आप लोगों के पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन खुदा के लिए अपनी बेटी पर नज़र रखो और अपनी बेटी को टाइम दो। कहीं ऐसा ना हो कल के दिन पछताना पड़ जाए, क्योंकि तुम लोगों की बेटी के जिस तरीके से घर से लेट तक रातों तक घर से बाहर रहना है, मुझे ऐसा लगता है। और दुनिया के माशरे के बारे में तुम जानती हो कि माशरा कितनी गंदी नज़र से एक लड़की को देखता है, और यहाँ यूँ इसका इतनी रातों तक घर से बाहर रहना अच्छा नहीं है। यहाँ दूसरी जानिब ये तो एक आम रिवायत है कि दुनिया वाले तो मजबूरी से ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं, और ये तो आम है। यहाँ राज़ी एक मजबूर इंसान था और उसे रख लिया उसी इंसान ने जिसके साथ उसने कमिटमेंट की, और उसे रख लिया अपने घर में, जॉब दे दी। और यूँ राज़ी को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होने लगी और वो पेट भरकर अब खाना भी खा सकता था। लेकिन राज़ी नहीं जानता कि आने वाले वक्त में उसके साथ मज़ीद क्या होने वाला है। यहाँ राज़ी को मजबूरी से फ़ायदा उठाने जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ उस शख्स की बीवी जो है वो उसे कहेगी कि हमारी बेटी में पैदाइशी नुक्स है, कोई भी उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं है। यहाँ इस लड़के को घर की ज़रूरत है और घर उसे एक छत चाहिए, उसके पास कोई घर नहीं है। यूँ उसे हम अपनी बेटी की शादी करवा देंगे तो हमारी बेटी को एक घर मिल जाएगा और एक शौहर मिल जाएगा और उसे यूँ रहने के लिए एक घर भी मिल जाएगा। यूँ यहाँ दूसरी जानिब काफ़ी ज़्यादा परेशान है तन्नो को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि तन्नो भुला नहीं पा रही है राज़ी को। यहाँ तन्नो यहाँ तक कि इस कदर अपने होश व हवास खो बैठी है राज़ी के गम में कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी है और खाना भी नहीं खा रही। यहाँ रोटियां पकाते पकाते वो अपना हाथ तक जला देती है, लेकिन उसको इस बात तक की फ़िक्र नहीं होती, उसका रुझान ही नहीं होता। जैसे ही उसकी माँ आती है तो उसका हाथ तवे पर होता है, लेकिन उसकी फ़िक्र उसे नहीं होती। उसकी माँ उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से करती है और उसे यही कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मुझसे शिकायत करोगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे किसके साथ बांध दिया और किसके साथ मेरा निकाह कर दिया है। और उसे हाथ पर मरहम लगाने का जब कहती है तो यूँ तन्नो अपना हाथ खींच लेती है और यही कहती है कि हर ज़ख़म का मरहम जो होता है वो सिर्फ दवा नहीं होती। यूँ तन्नो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तन्नो राज़ी के बगैर रह ही नहीं सकती। राज़ी जब जब उसके सामने रहता था तन्नो एक ज़िंदगी जीती थी, खुशगवार ज़िंदगी जीती थी। चाहे तन्नो जो थी, तन्नो के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था और इस बात पर वो कह भी देती है अपनी माँ को कि राज़ी मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ अपना रवैया इसलिए ख़राब रखता था क्योंकि वो जानता था कि चचा जान को मेरे साथ मेरा उसका रिश्ता पसंद नहीं है, इसलिए वो मेरे दिल में अपनी नफ़रत पैदा करने के लिए मेरे साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करता था। और मुझे राज़ी पर पूरा भरोसा है, राज़ी कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप लोगों ने राज़ी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यहाँ दूसरी जानिब राज़ी की सर पर एक और मुसीबत आने वाली है। यहाँ राज़ी पर जब ज़बरदस्ती की जाएगी कि वो इस लड़की से शादी कर ले, तो राज़ी तो चूँकि ऑलरेडी निकाह कर चुका है तन्नो से और वो उससे मोहब्बत भी करता है और तन्नो भी उससे
से उसे मोहब्बत करती है। यहाँ तक कि वो तन्नो की एक निशानी, उसका झुमका भी अपने साथ लिए अपनी जेब में घूमता फिरता है, क्योंकि वो भी तन्नो से तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सख्त इसलिए बना हुआ था क्योंकि वो ये जानता था कि चचा जान उसके साथ उसका रिश्ता कायम नहीं रहने देंगे, लेकिन दिल ही दिल में तो वो मोहब्बत करता है तन्नो से। यहाँ जब उसे इस बात के लिए मजबूर किया जाएगा इस लड़की से शादी करने के लिए, तो राजी शादी करने से इनकार कर देगा, लेकिन यहाँ अब ये लोग भी इसे अपने घर रखेंगे नहीं। यहाँ राजी फिर से एक मर्तबा बेघर हो जाएगा। यहाँ घूमता फिरता जब वो टहल रहा होगा, उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलेगा कि अचानक आधी रात को नमल के साथ एक हादसा पेश आ जाएगा और एक लड़का उसे छेड़ेगा, जिस पर राजी जो है वो उसे बचा लेगा और उसे अपने साथ उसके घर ले जाएगा। यूँ राजी को फिर से एक मर्तबा रहने के लिए एक मकान मिल जाएगा। घर तो छोड़ आया है अपने सर से इल्ज़ाम हटाने के लिए, लेकिन राजी नहीं जानता कि ये दुनिया कितनी जालिम है और मज़ीद इसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ सुहेल काम था कि दुनिया वाले अब मज़ीद इसके दुश्मन बनकर रह जाएंगे। आने वाली एपिसोड में राजी के साथ मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के किए बगैर मत जाइएगा, और साथ ही साथ हमारा बेल आइकन भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।